ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मिसाइल अटैक के बाद लोग डर से इधर उधर भागने लगे और हमले के पहले अलार्म भी बजा, सायरन भी बजाया गया कि जो जहां पर है वहां से फौरन भाग करके शेल्टर्स और बंकर में चला जाए। देखिए ये ताजा और नया वीडियो दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है TV9 भारतवर्ष के पास। किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, मिसाइल अटैक किया गया, उसके बाद जो भीड़ वहां पर जमा थी क्योंकि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया था, फौरन सायरन बजते ही लोग भाग गए और अभी तक किसी भी मानवीय क्षति की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि नजर हम बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर और 12 मिसाइल अटैक किए गए, एक के बाद एक मिसाइल से अटैक हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए अटैक हुआ है और ठीक अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास एक न्यूज चैनल भी था, उस न्यूज चैनल का भी वीडियो हमने आपको दिखाया कि वहां भी भारी नुकसान हुआ है। और कैलिफोर्निया से मंतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मंतोष जी, बात हो रही है अमेरिका के एक्शन की कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्या कोई एक्शन लेंगे, तो बात हमें अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण संबंधों की भी करनी चाहिए। इस तनावपूर्ण संबंध की एक बार शुरुआत बराक ओबामा ने भी की थी 2015 में, जब परमाणु समझौता किया गया और ईरान से बेहतर संबंध करने की शुरुआत की गई थी। लेकिन फिर ट्रंप आते हैं और ट्रंप अग्रेसिव मोड में मोर्चा संभालते हुए सुलेमानी की हत्या हुई एयर स्ट्राइक में अमेरिका की ओर से जो की गई। तो कहा जा रहा है कि क्या जो बाइडेन का जो रुख है वो बराक ओबामा की तरह रहेगा या फिर अग्रेसिवली अटैक करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ? So Donald Trump was playing a different play there, mostly to satisfy वो अपना नेशनल कंस्टिट्यूएंसी जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है उसको भी सेटिस्फाई कर रहे थे। फर्म दिखना, एंटी ईरान पोस्टरिंग करना, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल बेस था दैट वाज उनका इंटेंशन था। तो ही वाज मोर सेटिस्फाइंग हिज पॉलिटिकल बेस देन द एक्चुअल यूएस स्ट्रेटजी। यूएस की स्ट्रेटजी अगर लास्ट 2-3 गवर्नमेंट से देखेंगे आप, तो regardless whoever is the head, they are taking two approach, being firm on the terrorism aspect, लेकिन एक lenient approach trade and commerce में ईरान को लगाने का भी है, slowly particularly on the oil trade and other OPEC, या इसको यूज करना OPEC के prices को कम करने के लिए। तो बोथ अप्रोच से यूएस इज टैकलिंग ईरान, एंड खासकर बाइडेन हु इज अ सीजनल पॉलिटिशियन, खासकर डेमोक्रेटिक लॉन्ग टर्म 50 ईयर सीजनल पॉलिटिशियन, काफ़ी दिनों तक ये खुद ही यूएस का स्ट्रेटजिक फॉरेन पॉलिसी डिफाइन किए थे। ही विल बी आल्सो फॉलोइंग वेरी मच लाइक ओबामा, और पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में जहां रशिया एंड चाइना के दोनों देख रहा है यूएस नेक्स्ट 20 ईयर्स हाउ टू कंटेन दीज टू कंट्रीज, ईरान अभी लोअर प्रायोरिटी में है। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ मौजूद हैं। नैन साहब, देखिए ऐसा नहीं है कि इस रीजन में इससे पहले हमले नहीं हुए, लेकिन आमतौर पर ड्रोन अटैक सुनने को मिलता था। लेकिन जिस तरह से फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों से एक के बाद एक 12 अटैक किए गए हैं, ये किस तरफ जाता हुआ मामला आपको नजर आ रहा है और ये कितना सीरियस है? देखिए समीर, जनरल सुलेमानी ने बहुत अच्छा काम किया था ईरान के लिए। उसने जितनी भी तंजीमें थी, चाहे वो इराक में थी, सीरिया में थी, लीबिया में थी, चाहे यमन में थी, इन सब को जो कि ईरान सपोर्टेड थी, इन सब को इकट्ठा किया था, बदर से लेके कताब हिजबुल्लाह तक। और ये लोग ज्यादातर रॉकेट अटैक किया करते थे, लेकिन पहला अटैक इमरान की तरफ से तब गया था जब जनरल सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार दिया गया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मिसाइल आज फायर हुई हैं फतेह, वो भी 12, 110, ये 180 किलोमीटर दूर से फायर की गई हैं। अच्छा। यानी ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का फायर करना कोई मजाक नहीं है। अमेरिका इसको डाउन प्ले कर रहा है। उसके 2 कारण हैं। बिकॉज वियना के अंदर जो अभी मीटिंग हुई थी न्यूक्लियर डील को करने के लिए, रूस बीच में आ गया था, उसका से बहुत इंपॉर्टेंट है रूस का वहां पे। उसने कहा, रूस ने भी एक चाल चली कि भाई आप हमको जो सैंक्शन लगा रहे हो, पहले ये क्लियर करो कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान हमको देता है वो हम ले पाएंगे इनसे कि नहीं सैंक्शन हटने के बाद। तो यहाँ पे उनका चाल ये था कि आज पूरे यूक्रेन के युद्ध के दौरान में जब वेस्टर्न कंट्री जो है यूरोप की, वो गैस और तेल के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया अभी तक, और रशिया को पर डे $40 बिलियन का फायदा हो रहा है। ईरान ने अगर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया सैंक्शन हटने के बाद, तेल की कीमत गिर जाएगी, तो रशिया को भी घाटा होगा, उसका भी अपना इंटरेस्ट है। पर मेरा कहना बिल्कुल कर्नल दिनेश नैन, आपने बिल्कुल ये सही बात, वाजिब बात का आपने जिक्र किया। कासिम सुलेमानी की मौत का क्या बदला है ये?
ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि याद कीजिए जनवरी 2022 में ही जब कासिम सुलेमानी की बरसी मनाई जा रही थी, तब ईरान ने ये ऐलान किया था कि हम बदला लेंगे, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।